बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती अत्यंत सुंदर, गुणवान और तेजस्विनी थीं। उनका हृदय भगवान शिव के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। अंततः सती ने कठोर तपस्या करके शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, लेकिन यह विवाह उनके पिता दक्ष को कभी स्वीकार नहीं हुआ। वे शिव के सादे, विरक्त और अलौकिक स्वरूप को समझ नहीं पाए और उन्हें हमेशा तुच्छ मानते रहे। समय बीतता गया, पर दक्ष के मन का अहंकार और द्वेष कम नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला, तो उनके मन में अपने मायके जाने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने शिव से वहां जाने की अनुमति मांगी। शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जहां सम्मान न हो वहां जाना उचित नहीं। बिना निमंत्रण के जाने पर तुम्हें अपमान सहना पड़ सकता है। लेकिन सती का हृदय अपने पिता और परिवार से मिलने के लिए व्याकुल था। उन्होंने सोचा, यह मेरा अपना घर है, वहां जाने के लिए निमंत्रण की क्या आवश्यकता, और वे अकेले ही यज्ञ स्थल की ओर चल पड़ी। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि सभी देवताओं का बड़े आदर सत्कार के साथ स्वागत हो रहा है, लेकिन शिव का कहीं कोई स्थान नहीं था। इतना ही नहीं, जब सती ने अपने पिता से शिव के बारे में पूछा, तो दक्ष ने उनके प्रति अपमानजनक और कटु वचन कहे। यह सुनकर सती का हृदय पीड़ा और क्रोध से भर उठा। सती ने दृढ़ स्वर में कहा, जिस शरीर को मैंने आपसे पाया है, वही आज मेरे लिए अपमान का कारण बन गया है। ऐसे शरीर को धारण करना मेरे लिए उचित नहीं। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकती। इतना कहकर सती ने यज्ञ के प्रज्वलित हवन कुंड की ओर देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में अडिग संकल्प। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार जब भगवान शिव तक पहुंचा, तो उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने जाकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया और उनके अहंकार को चूर चूर कर दिया। बाद में सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर से भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया।